हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने एमपीएम के ऊपर से पैकेज को डिलीट कर सकते हैं और फिर एक न्यू पैकेज बनाकर अपना सारा काम दोबारा से कर सकते हैं। अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो गई है अपना पैकेज अपलोड करते हुए और अब चाहते हैं कि अपने उस पैकेज को डिलीट कर कर दोबारा से एक न्यू पैकेज बनाकर उसके ऊपर अपना सारा का सारा काम पब्लिश कर दें। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम लोग अपने डिस्प्ले नेम को चेंज कर सकते हैं और प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर आया हुआ हूँ जिसके ऊपर मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। तो आप लोग भी लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आएंगे सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के अंदर। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और प्रोफाइल के ऊपर आएंगे तो ये मेरी प्रोफाइल बनी हुई है जिसके ऊपर मेरे कुछ पैकेजेस पड़े हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग अपना ये डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हैं और प्रोफाइल पिक्चर किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें एडिट प्रोफाइल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हम लोग अकाउंट सेटिंग वाले पेज के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर आकर आप लोग अपना नेम चेंज कर सकते हैं और फिर सेव कर दें और यहाँ से आप लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था इस वीडियो का वो था हम लोग किस तरह से अपने पैकेज को डिलीट कर सकते हैं। तो वापस से मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और पैकेजेस में आऊंगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक पैकेज बनाया हुआ है जो कि क्या लिखा हुआ है, मिस्टेक डन बाय मी नाउ डिलीट। तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई मिस्टेकली कोई अपडेट कर दिए जो कि अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर दूं, क्योंकि देखिए आपका सारा का सारा कोड तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर पड़ा होता है। लेकिन पब्लिश करते हुए हम लोग ने कोई मिस्टेक कर दी है या कोई नाम उसका चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो आप चाहते हैं कि हम लोग उसको डिलीट करके, हमारे कंप्यूटर के ऊपर सारा का सारा कोड तो पड़ा हुआ है तो सिर्फ दोबारा से क्या एक ही कमांड तो लिखनी होगी, एनपीएम पब्लिश। उसके बाद दोबारा से हम लोग एक न्यू पैकेज के अंदर अपनी मिस्टेक भी ठीक कर लेंगे और एक न्यू पैकेज के अंदर हमारा सारा का सारा कोड आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हम लोग डिलीट करना होता है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जिस भी आपको पैकेज को डिलीट करना है उसके ऊपर जाएंगे। तो उस पैकेज के अंदर आ गया हूँ और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वापस से आऊंगा। ये देखें सेटिंग्स, क्या होगा सेटिंग्स, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करता हूँ तो कभी कभार ना बताऊँ क्या होता है, वो मुझसे एक्सेस पूछ रहा होता है कि भाई कंफर्म कर रहा होता है कि उसको कंफर्म मैसेज कर देता हूँ कि भाई मैं वाकई में हमजा ही हूँ और मैं खुद ही इस रिपोजिटरी को डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोगों की वो विंडो आए तो आप लोग पासवर्ड एंटर करके इस पेज के ऊपर आ सकते हैं, जो कि मैं अब आ चुका हूँ अपने इस वाले पैकेज की सेटिंग्स के अंदर जो कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर देखें आकर मैं आकर डिलीट पैकेज, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा डिलीट पैकेज के ऊपर। देखें अब मुझसे दोबारा से कंफर्मेशन कर रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पैकेज, दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन। मतलब अब ये बोल रहा है कि अगर आप डिलीट करना चाहेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे उसके सारे के सारे वर्जन्स एमपीएम के ऊपर से। तो जो कि मुझे करने हैं डिलीट। तो देखें सेकंड लाइन के अंदर अब क्या लिखा हुआ है, प्लीज टाइप, और यहाँ पर मेरे पैकेज का नाम लिखा हुआ है। आप लोग जिस पैकेज को डिलीट कर रहे होंगे तो आप लोगों के पैकेज का नाम नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंपल तरीका, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। और अब देखिए मेरा डिलीट पैकेज वाला बटन इनेबल हो गया, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए क्या मुझे मैसेज आ रहा है, द डिलीशन रिक्वेस्ट वॉज रिसीव्ड, प्लीज नोट दैट इट मे टेक अ फ्यू मिनट टू प्रोसेस। अब ये मुझे बोल रहे हैं कि भाई आपकी डिलीशन की रिक्वेस्ट थी वो रिसीव्ड हो गई है, तो आप बराए मेहरबानी थोड़ा सा कुछ मिनट इंतजार करें, आपका प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें 1-2 मिनट लगते हैं तो हम लोग देख लेंगे। अब दोबारा से इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि हो गया या नहीं हुआ। तो देखें गाइस फाइनली अब वो मेरा वाला पैकेज वो मेरा डिलीट हो गया है। तो इस तरह से आप लोग अपने एमपीएम के ऊपर से अगर कोई पैकेज आप लोगों से बाय मिस्टेक अपलोड हो गया है और अब आप चाहते हैं कि मैं उसको डिलीट करके अपने कोड के अंदर चेंजेस करके लोग एक न्यू पैकेज पब्लिश कर देंगे। तो अब न्यू पैकेज किस तरह से पब्लिश करने हैं थोड़ा सा मैं आपको उसका भी गाइड कर देता हूँ, जिसमें एक चीज का आप लोगों ने ख्याल करना होगा, जो रिसेंटली आप लोगों ने अभी अभी जिस नाम से डिलीट किया है ना उसी नाम से आप लोग दोबारा 24 आवर्स तक नहीं बना सकते। तो क्या हम लोग थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे, चले मैं आपको बता भी देता हूँ कोड में आकर। यहाँ पर देखिए मैं आया हूँ अपनी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर जिसके अंदर हमारा नाम लिखा होता है हमारे पैकेज का ना, यहाँ पर हम लोग यूनिक बना रहे होते हैं, जो कि देखिए मैंने मिस्टेक डन बाय मी नाउ डिलीट इस नाम का पैकेज बनाया हुआ था ना मैंने, जो कि मैंने अभी डिलीट कर दिया। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, मिसाल के तौर पे मैंने अपने कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर ली है। मैंने एक कोड लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर आकर एक और कंसोल करवा दिया डॉट लॉग, और उसके अंदर मैंने लिख दिया कोड। मैंने अपने कोड के अंदर चेंजेस कर दिए। अब पैकेज डॉट जेसन के अंदर आऊंगा, यहाँ पर मुझे वर्जन अपडेट करना होगा सबसे पहले ना। तो यहाँ पर मैं आकर अब इस जीरो को मिटाकर अब इसका वर्जन मैं बोल दूंगा कि भाई अब ये 1.0.1 वर्जन है।
अब मैं लेकिन नाम नहीं चेंज करता हूँ, ठीक है, नाम वही रखता हूँ। तो देखिए क्या एरर आता है मुझे। ये मैंने चेंजेस कर दी। अब चेंजेस करने के बाद याद रखिएगा सबसे पहले टीएससी लाजमी, मैं दोबारा से बता देता हूँ, टीएससी आप लोगों ने लाजमी एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पर टीएससी करूंगा और उसके बाद एमपीएम पब्लिश। अब ये देखिए मुझे एरर आ गया। अब ये क्या एरर आया कि बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों ने अभी अभी इस नाम से एक पैकेज डिलीट किया है, तो अब दोबारा से आप लोग कैन नॉट बी रिपब्लिश अंटिल 24 आवर्स हैव पास। बिल्कुल इसी नाम से एक पैकेज को डिलीट किया है, तो आप लोग अब दोबारा से 24 घंटे के अंदर अंदर इसी नाम से दोबारा से इस पैकेज को पब्लिश नहीं कर सकते। भले आप लोगों ने चेंजेस कर दिए हो, वर्जन भी चेंज कर दिया हो, लेकिन थोड़ा सा अब नाम भी चेंज करें। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दूंगा। अब नाम कैसे चेंज करेंगे, मैं दोबारा से आऊंगा यहाँ पर लिख दूंगा आई वॉन्ट टू डिलीट। मैंने थोड़ा सा और उसके अंदर चेंजेस कर दिया, तो आप लोग थोड़े से नंबर्स लिख लें या कोई चेंजेस कर दें या कोई भी कैरेक्टर्स ऐड कर दें, एक दो तीन, थोड़ा सा नाम उसका चेंज कर दें। उसके बाद दोबारा से क्या, यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा से वर्जन अपडेट करना होगा। और फिर दोबारा से क्या, यहाँ टर्मिनल में आकर सबसे पहले टीएससी एंटर करूंगा और फिर उसके बाद एनपीएम पब्लिश। तो देखें दोस्तों, अब मेरा पैकेज न्यू बन गया है, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजेस की, अपना नाम भी थोड़ा सा चेंज किया और मेरा वर्जन भी अपडेट हो चुका है। तो देखते हैं कि हमारे क्या एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर ये पैकेज बन गया है या नहीं बना है। तो आएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर और इसको मैं यहाँ से अब रिफ्रेश करूंगा पहले। तो देखें दोस्तों, अब मेरा दोबारा से पैकेज बन गया है। तो इस तरह से आप लोग एक पैकेज को डिलीट करके अपने कोड के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके फिर वर्जन अपडेट करना होगा, फिर उसके बाद टीएससी, फिर उसके बाद दोबारा से एनपीएम पब्लिश। इन कमांड्स को आप, मैं तो कहता हूँ एक बार लिख लें आप लोग कहीं पे कि भाई कोई भी चेंजेस करेंगे तो सबसे पहले वर्जन अपडेट, फिर उसके बाद टीएससी और फिर उसके बाद एनपीएम पब्लिश। लेकिन अगर आप लोगों के पास एनपीएम लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो आप लोग लाजमी पहले एनपीएम लॉगिन, फिर उसके बाद एनपीएम पब्लिश। तो दोस्तों ये होता है, सारा का सारा प्रोसेस होता है एनपीएम के ऊपर एक पैकेज अपलोड करने का और फिर डिलीट करने का और फिर दोबारा से उसको री अपलोड करने का।